जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपको भारतीय भवन योर क्लासेस चैनल पर दिल से स्वागत है। और आज हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे, यानी फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, जिसमें 1 से लेकर हम लोग 6 को प्रश्न जो बहुत है ना VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी प्लस रहेगा तब भी और माइनस रहेगा तो भी, और x स्क्वायर के गुणांक भी रहेगा ना तब भी। इस तरह के है ना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाता है गुणनखंड से रिलेटेड, उसको लिए हैं। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक है ना बने रहें, और हम लोग एक एक करके 1 से लेकर 6 तक प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यह है आपका, है ना। देखिए, इसको हम लोग क्या किए, यहाँ लिख लिए हैं x स्क्वायर जोड़ 8x प्लस 15। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है मित्र, यहाँ देखिए x स्क्वायर गुणांक नहीं है, और यहाँ वाला 4 नंबर प्रश्न में और 5 नंबर में यहाँ x स्क्वायर गुणांक है। तो यहाँ नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको किसको धरना है, यहाँ को, ठीक है, यानी 15 को। तो आपको यह 15 को देखना है, गुना करने पर 15 लाना है। क्या लाना है, गुना करने पर 15। और यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर यह बीच वाला 8 लाना है, ठीक है। अगर यहाँ घटाव होता है तो घटाने पर हमको कितना लाना होता है मित्र, तो 8। तो यह 15 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य, है ना, गुणनखंड। तो देखिए 15 को इस तरह से आप तोड़िए, तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, तो आपका हो गया 3 गुने 5, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड में आप देखें कि यहाँ 3 और 5 इसका है ना गुणनखंड हुआ। तो इसको गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसको जोड़ते हैं यानी 3 जोड़ 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। तो हमको वह 2 संख्या खोजना था जिसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 15। तो आ गया 3 और 5, और इसको यहाँ जोड़ है तो जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 8। तो चलिए, यही 2 आपका संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर जोड़, देखिए 2 3 और 5, तो 3 इधर लिख सकते हैं या तो 5 उधर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर लिख दिए 5x जोड़ 3x, ठीक है, और प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ x क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 8x लाना है, इसलिए इसमें हम क्या किए, x लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 8x लाना था। और इसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 15, तो आ ही जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको है ना समझ में आया होगा। अब क्या करना है कि 2 का आपको पेयर लगा लेना है, ठीक है, और इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन कैसे लीजिएगा, तो जैसे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो आप कैसे यहाँ एलसीएम लेते हैं 2 से, तो 2 दूना 4 2 3 6, इस तरह से लेते हैं। तो उसी तरह से देखिए यहाँ x स्क्वायर जोड़ 5x है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या होगा, x होगा, यहाँ पर 5 होगा। सेम टू सेम वही करना है ना। तो चलिए यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x, ठीक है, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है मित्र, जैसे आप कॉमन लीजिए x, है ना, जितना कॉमन लेते हैं उतना वो कहाँ जाएगा, बाटा में रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप x कॉमन लिए यहाँ पर, ठीक है, तो यह दोनों संख्या में हम लोग क्या लिए, x कॉमन। तो x से x कटेगा, तो यहाँ क्या x है, 2 गो था, देखिए इस तरह से था मित्र, है ना। तो x से x कटा, तो यहाँ x बचे, एगो x बचेगा, और यहाँ देखिए x से x कटा, तो यहाँ कितना बचा, 5। तो हम लोग कॉमन किसे लेते हैं, जो दोनों में रहे। तो x दोनों में है, जैसे यहाँ 2 कॉमन कैसे लिए थे, तो 2 के पारा में दोनों आ रहा था, तो यहाँ x दोनों में है इसलिए 2 कॉमन लिए, तो x बचा और प्लस ही 5। यहाँ पर देखिए x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लोग को देख रहे हैं कि पारा में है ना, 3 के पारा में 15 आ जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए 3x है, हम 3 कॉमन ले लिए, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, और ये 3 बचे 15, ठीक है मित्र। अब देखिए x प्लस 5 x प्लस यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, यानी 3 पचे 15 यानी 5 होगा मित्र। तो यहाँ x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में है, तो यहाँ ले लेते हैं x प्लस 5 कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका x, तो इसको x यहाँ लिख दीजिए, यहाँ वाला 3 यहाँ, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी गुणनखंड मतलब क्या होता है कि गुना में आ जाना, है ना। जैसे देखिए 3 गुना 5 क्या है, गुना में है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, गुणनखंड मतलब गुना में लाएँ। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न है ना समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा देखेंगे। तो देखिए मित्र, दूसरा प्रश्न x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। तो इसमें आपको गुना करने पर कितना लाना है, देखिए इसको तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड से, है ना। तो आपका आ गया 2 और 3, तो गुना करेंगे तो 6, है ना, 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5। लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर नहीं लाना, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर घटाव है मित्र, तो घटाने पर यहाँ लाना है कितना, x, है ना, x बोले तो 1, ठीक है, x को आप ध्यान रखना नहीं, 1 को। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 और 3 को, इसको हम माइनस, है ना, क्या लिख सकते हैं, -3 लेते हैं, इसको प्लस 2, और इसको घटाएंगे मित्र, है ना, तो कितना आएगा, -1 आएगा,
ठीक है। तो हमको यहाँ पर लाना है -1, ठीक है। तो आपको 2 और 3 मिल गया, तो इसी को लिखिए यहाँ पर x² -3x और प्लस 2x और ई -6, ठीक है। और फिर उसी तरह से जैसे पीछे वाला में लिए थे मित्र, x दोनों मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ 2 गए तो 1 बचेगा और ये 3 हो गया ना। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 हो गया, तो यहाँ 2 निकल गया, तो x और 2 तिहाई 6। और फिर यह दोनों सेम टू सेम है, तो है ना x - 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ x + 2 बच गया, है ना, ई वाला x आई वाला +2, ठीक है। तो हो गया। तो देखिए मित्र अगला प्रश्न 3 नंबर, x² + x - 6। तो फिर वही बात है ना, यहाँ पर देखिए इसको हम गुना करेंगे 2 3 को, आपको ऐसा 2 संख्या खोजना था जिसको गुना करने पर 6, तो 2 और 3 हो गए, है ना। और यहाँ पर घटाने पर यहाँ लाना है 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ x के मतलब होता है +1, मतलब +1 लाना है ना, x के मतलब यानी +x के मतलब 1 हो, है ना। तो गुना करने पर आपको 6, तो 2 3 हो गया, और घटाने पर यानी घटाओ यहाँ पर, है ना, इसको याद रखना है। तो घटाने पर आपको लाना है 1, तो यहाँ +3 कर दीजिए, -2 कर दिए, तो +1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी को, है ना, यह दोनों मिल गया आपका पेयर। तो x² + 3x - 2x - 6, और इसमें क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं फिर x, तो यहाँ x + 3 हो गया, यहाँ -2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए -2 कॉमन लेने से क्या होगा, -2 हट गया, तो x बचेगा, और माइनस से कोस टूटेगा तो प्लस और 2 तिहाई 6, और फिर इसमें x + 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 से यहाँ वाला -2 हो गया आपका आंसर ही। देखिए मित्र हम लोग आपके 6 नंबर क्वेश्चन लिए, x² + 2x - 15, ठीक है। उसके बाद यह दोनों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ भी गुना करने पर कितना लाना है मित्र, तो 15, और घटाने पर आपको 2 लाना है, ठीक है। तो 2 ऐसा संख्या खोजना है जिसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और घटाएंगे तो कितना आना चाहिए मित्र, तो आपको आना चाहिए 2। तो देखिए यही 5 और 3 है, इसको गुना करेंगे तो 15 आएगा, और घटाने पर आपको यहाँ घटाओ है तो घटाने पर लाना है ना 2। तो चलिए इसको प्लस कर दीजिए, है ना, इसको माइनस, तो हो जाएगा आपका +2, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं x² + 5x, देखिए यही लिख रहा है 5x, यहाँ पर लिख रहा है -3x, आई 15 उतार दिए, ठीक है। और फिर यहाँ कॉमन लेते हैं x, तो x + 5 हो जाएगा, यहाँ -3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 के पहाड़ा में 15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15, तो x + 5 और यहाँ हो जाएगा x - 3, ठीक है। ये वाला यहाँ हो गया। मित्र अगला प्रश्न 4 नंबर लिए हैं, 5x² + 17x + 12, ठीक है। और इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ गुणांक आ गया है, तो आपको इस गुणांक से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। तो आपको गुना करने पर, है ना, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, और ऐसा 2 संख्या खोजना है जिसको गुना करेंगे तो 60 आना चाहिए, है ना। ये आपको मन में होगा, है ना, मन में इसको रखना है ना, इसको मन में केवल समझने के लिए। तो 2 से देखिए लगाइए, तो हो जाएगा कितना आपका ये 30, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 15, और यहाँ 3 से लगाएंगे तो 5, और 5 × 5, तो आपका हो गया कितना, देखिए 2 × 2 × 3 × 5। तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 60। लेकिन आपको 2 ऐसा संख्या खोजना है जिसको, है ना, गुना करेंगे तो 60 तैबे करेगा इसका, लेकिन जोड़ने पर यहाँ 17 आना चाहिए, है ना। तो इसको आपको जोड़ा लगाइए। तो हम क्या करते हैं कि यह तीनों के एक साथ धर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 4 तिहाई 12 और गुने 5, तो देखिए 12 × 5 = 60 हो जा रहा है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो खुद आपका मिल गया, है ना। अब यह केवल समझने के लिए लिए है, जब यहाँ गुणांक रहेगा तब, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 5x² प्लस देखिए 12x + 5x + 12, या 60 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यही वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें आप कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ हो जाएगा 5x, इसमें कॉमन हो गया x, तो केवल 12 यहाँ बचा, और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 1, ठीक है। अगर कोई कॉमन नहीं होगा मित्र तो 1 लेना है कॉमन, ठीक है। तो 1 ले लिए कॉमन, तो 5x + 12, ठीक है। और यह दोनों सेम टू सेम है, तो हो जाएगा 5x + 12 × x प्लस, है ना, ये वाला 1। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मित्र। और देखिए मित्र लास्ट प्रश्न है कि इसको भी इस तरह से, है ना, गुणांक दिया तो गुना करिएगा तो 10, तो गुना करने पर 10, है ना, और घटाने पर यहाँ कितना लाना है मित्र, तो आपको 9 लाना है। तो आपको हो गया देखिए 10 × 1, तो गुना कीजिए 10 × 1 तो कितना होगा, 10 ही होगा, और इसको माइनस कर दीजिए और इसको क्या कर लीजिए प्लस, तो घटाइएगा तो -9 आएगा, है ना। तो आपको यहाँ घटाने पर लाना था, इसलिए इसको हमको, है ना, यहाँ माइनस लाना था, इसलिए इसको माइनस में रखे ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ प्लस लाना तो इसको प्लस रखते, इसको माइनस रखते,
तो चलिए 2x² माइनस 10x, ठीक है, माइनस 10x प्लस x माइनस 5। तो यहाँ 2 और 2 के पारा में 10 आ रहा है तो 2 भी ले लेते हैं, और x भी है तो x कॉमन, यानी 2x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या x, क्योंकि 2 निकल गया, x निकल जाएगा तो x 2 है तो 1 बचेगा। और देखिए यहाँ 2 बचे 10, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5, और यहाँ x माइनस 5 ले लेते हैं ना, क्योंकि दोनों में यह है। और यहाँ 2x प्लस 1, यही आपका है ना, फाइनल हो गया आंसर।